हेलो स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर्स डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो 11th वाले बच्चों के लिए है और चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके 4 लेक्चर में ले चुका हूँ। 4th लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 से और 12 तक सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और एक विशेष बात मैं बता दूं आपको कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे और एनसीईआरटी बुक्स साथ में लेकर के बैठेंगे आप, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप भी उस बुक में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एस सो बिलो 1 पास्कल कन्वर्जन यूनिट दे रखा है। इसमें 1 पास्कल होता है वो 1 नैनोमीटर स्क्वायर के होता है। If mass of air at sea level is 1034 gram centimeter square, calculate the pressure in Pascal। जो प्रेशर है वो पास्कल यूनिट में हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दे रखा है उन्होंने बेटा मास दे रखा है यानी m। पहले क्वेश्चन को समझें आप कि फॉर्मूला क्या यूज करना है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया के। प्रेशर इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया के, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी। m क्या है वहां पर मास है और g क्या है ग्रेविटेशनल। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है तो P इक्वल टू यानी प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A, और F इक्वल टू होता है बेटा m इंटू जी। ये बेटा मास है, ये ग्रेविटेशन है। अब m उसमें दे रखा है, स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो स्मॉल m कितना दे रखा है 1034 ग्राम सेंटीमीटर -2, इतनी वैल्यू दे रखी है यानी मास इतना दे रखा है। उसके बाद g की वैल्यू जो है बेटा, g की वैल्यू डेफिनेट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मास पता चल गया यानी m पता चल गया और g पता चल गया, क्योंकि g की वैल्यू तो डेफिनेट है। अब ये f की वैल्यू बेटा यहाँ अगर मैं पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का, P इक्वल टू होगा mg अपॉन a। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो m की वैल्यू दी है बेटा 1034 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब ग्राम देखो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोग्राम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1 kg अपॉन 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तो 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। इसको बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो निकल के आएगा, यानी इसको सॉल्व करने पर आंसर निकल के आएगा हमारा 1.01332 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड -2। ये आंसर आ गया। अब देखो यहां पर ध्यान दो कि 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड -2, इसके इक्वल होता है 1 पास्कल। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा बेटा P इक्वल टू 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल।
क्योंकि 1 पास्कल इसके इक्वल है बेटा, तो प्रेशर क्या होगा 1.01233 2 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आंसर हो गया आपका। चलिए सॉल्व कर लें आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद बेटा 14। जल्दी से नोट किया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। क्वेश्चन नंबर 14 तेज करना हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास के एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी भैया, सभी बच्चे जानते होंगे। मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होगी। हाउ इज इट डिफाइंड? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, the SI unit of mass, the SI unit of mass is kilogram, is kilogram. 1 kilogram is defined as 1 kilogram is defined as the prototype of kilogram क्वेश्चन नंबर 14 में केवल मास की ऐसा यूनिट बतानी है और उसको हमें डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। प्रीफिक्स दिया है और मल्टीपल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रीफिक्स में दे रखा है उन्होंने बेटा, प्रीफिक्सेस दे रखा है और मल्टीपल्स दे रखा है। मल्टीपल्स दे रखा है। प्रीफिक्स में देखो बेटा क्या क्या दे रखा है। सॉल्यूशन है ये माइक्रो, डेका, उसके बाद मेगा, गीगा, गीगा के बाद फेमटो, ये सेकंड नंबर बेटा, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर। इसके सामने उन्होंने लिख दिया है, अभी लाइन नहीं खींच रहा हूं मैं, 10⁶ मल्टीपल्स है इसका। इसका है डेका का 10⁹ और इसका 10⁻⁻⁻6, इसका 10⁻⁻15 और इसका है बेटा 10। मैच करना है तो देखा 1 माइक्रो जो होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 के होता है। तो यहीं पर लाइन खींच के मैं इसको सॉल्व किए देता हूं, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यही आंसर बना देता हूं। तो माइक्रो होता है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, -6 के इक्वल। और जो डेका होता है, डेका मीन्स होता है बेटा 10। IUPAC 10th क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा। डेक, नॉन डेक यानी हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो डेका का मीन्स होता है 10। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁻6 और गीगा का मतलब होता है बेटा 10⁹ +9। तो गीगा को मिला देंगे आप किससे? 10⁻+9 से। अब रह गया फेमटो को मिला देंगे आप किससे? 10⁻⁻15 से। ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा डिफाइन पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ये डिफाइन हम दे चुके हैं।
व्हाट डू यू, बार बार नहीं लिखाना है डिफाइन को मुझे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में भी मैंने लिंक डाला हुआ है, उसमें भी पीडीएफ में मैंने दे दिया है डिफाइन को, और एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पर बार बार हमें डिफाइन को नहीं बताना है, आज हम केवल न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा वो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मीन्स है ये बताना है आपको, यानी उसकी डिफाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, इसको रेज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे सभी बच्चे। डिफाइन पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। नहीं सॉल्व कर पाते हैं आप तो लेक्चर नंबर 1 को आप देखेंगे, वहाँ डिफाइन दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको, पहले से डाल रखा है लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को आप अच्छे से देखेंगे अपनी बुक में बेटा कि क्या कह रहा है। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल है, was found to be severally contaminated with chloroform, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दे रखा है CHCl3, supposed to be carcinogenic, carcinogenic in nature, the level of contamination was 15 ppm by mass, ppm हम बता चुके हैं कि ppm क्या होता है। ppm में एक खास बात यह है बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो 1 मिलियन होता है ppm में, एक बहुत विशेष बात है कि जो ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था कि एक जो मिलियन होता है वो किसके इक्वल होता है। 1 मिलियन 10⁻6 के इक्वल होता है, यानी 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। बोलो याद रहेगा ना, ये पॉइंट को नोट कर लें। 1 मिलियन जो होता है 1 मिलियन 10⁻6 या 10 लाख के इक्वल, 10 लाख के इक्वल होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं यानी ppm दिया हुआ है, 15 ppm बाई मास दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास, मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड में पूछ रहा है डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, वाटर सैंपल की हमें मोलरिटी बेटा कैलकुलेट करनी है, केवल इतना काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है उन्होंने CHCl3। अब इसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है भाई। तो मोलर मास तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो m के सफिक्स में m होता है बेटा मोलर मास, m के सफिक्स में हमने लिख लिया CHCl3। देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, एक Cl का होता है 35.5 और क्लोरीन कितने हमारे पास 3 है। बोलो कर सकते हैं इसको। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 119.5, 119.5। ये क्लोरोफॉर्म का आ गया मोलर मास, इसको हम बोल देते हैं बेटा MB। MB होता है मोलर मास, MB होता है मोलर मास। सिंबल आप पहले से ही हम बता चुके हैं सिंबल, और लेक्चर नंबर 1 में भी हमने सिंबल बताए थे। सिंबल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। WB कितना दिया हुआ है 15 ग्राम। तो WB दे रखा है बेटा 15 ग्राम दे रखा है, WB 15 ग्राम। अब देखो क्या दे रखा है WA, हमने बोला था कि 1 मिलियन होता है ppm, 1 मिलियन होता है वो 10⁻6 के इक्वल होता है या 10 लाख के बराबर होता है। तो WA यहां पर क्या होगा, WA होगा बेटा 10⁻6, 10⁻6, ये भी ग्राम में ही होगा बेटा। अब देखो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहले हमें कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन में बेटा इतनी वैल्यू दे रखी है बस, और कुछ नहीं उन्होंने दे रखा है, इतनी वैल्यू उन्होंने दे रखी है।
अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और मास परसेंटेज के लिए मैंने आपको पहले से ही फॉर्मूला बता दिया था। तो चलो बताओ कितने बच्चों को मालूम है कि मास परसेंटेज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, बोलो। W बाई डब्ल्यू, फर्स्ट पार्ट है बेटा W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, यानी WV इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, सभी बच्चों को पता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, निकल आएगी। चलिए इसी में कैलकुलेट कर देते हैं, यहीं पर वैल्यू रख दो। बोलो WV कितना है, 15 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है 10 टू दी पावर 6। मास ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 10 टू दी पावर 6। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। अब निगेटिव पावर है तो पॉइंट जब संख्या में, किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में कहीं पॉइंट नहीं होता है तो उस नंबर के लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में पॉइंट होता है। तो पॉइंट हमारा 500 में कहां पर पॉइंट होगा, यानी 1500 में हमारा पॉइंट कहां पर होगा, तो लास्ट में होगा। जब किसी भी संख्या में कहीं कोई पॉइंट नहीं होता है तो संख्या के लास्ट में होता है। बोलो इतना तो याद है सभी बच्चों को। अरे छोटी छोटी कैलकुलेशन है भाई मेरे, 8th 10th क्लास की कैलकुलेशन नहीं है। तो पॉइंट कहां पर होगा बेटा, यहां पर होगा। अब देखो इस पॉइंट को जितने डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आता हूं मैं, उतनी ही निगेटिव पावर डिक्रीज हो जाती हैं, उतनी ही निगेटिव पावर डिक्रीज हो जाती हैं। तो चलिए कितने पॉइंट इधर लेके आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 पॉइंट इधर लेके आए हम, तो 1.500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3। एक आंसर हो गया बेटा ये। 3 पॉइंट इधर लेके आया हूं तो 3 पावर मैंने डिक्रीज कर दिए हैं, एक आंसर हो गया ये। सेकंड में पूछ रहा है मोलरिटी, तो मोलरिटी का कितने बच्चों को फॉर्मूला पता है, बता दो मुझे। सभी बच्चों को मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, M इक्वल टू WV इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W है। तो M, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलरिटी को, तो स्मॉल m इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। W है बेटा यहाँ पर ग्राम में है, इसलिए मैंने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सबकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने। WV कितना दे रखा है, बोलो 15 दे रखा है, दिख रहा है ना। चलिए इधर कर देता हूं मैं। WV कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास हमने कितना निकाला था, 119.5। 119.5 इंटू WA कितना है, 10 टू दी पावर 6 है बेटा। W है 10 टू दी पावर 6 है। एक पॉइंट यहाँ से हटा लो बेटा, एक जीरो इंक्रीज कर सकते हो, एक जीरो इंक्रीज कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 125.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। पावर ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव की हो जाएंगी। अब देखो क्या करना है, अब इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर लेके आएंगे उतनी पावर डिक्रीज हो जाएंगी। तो 1.25, इस पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेके आया तो 2 पावर यहाँ पर डिक्रीज हो गई। तो क्या बचा, देखो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। एक आंसर हो गया आपका ये। चलो दिख रहा है ना, बेटा दिख रहा है, कैलकुलेट करना है, नीचे नहीं आ रहा है। चलिए नोट कर लें फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। चलिए हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। जो नंबर दिया हुआ है उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन। तो देखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। फर्स्ट पार्ट दे रखा है उन्होंने 0.0048 और सेकंड पार्ट में दे रखा है उन्होंने
234.000 और थर्ड में दे रखा है उन्होंने 8008 और फोर्थ में दे रखा है उन्होंने 500.0 और फिफ्थ में दे रखा है 6.0012। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को। तो चलिए देखते हैं। यानी पहले डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, लेफ्ट साइड से पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और पावर में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखें आप यहां पर मैंने क्या देखा, इसमें देखें आप ये दे रखा है उन्होंने 0.0048, इसमें 1000 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 448 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4, तो 4.8। यानी क्या करना है हमें, यानी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 0.0048 इसमें डिवाइड दे दो 1000 का बेटा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 10 टू दी पावर है बेटा -4, 10 टू दी पावर -4। अब इस डिजिट में कहीं पॉइंट है नहीं है बेटा, ये डिजिट में कहीं पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। अब इस पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे शो करना है हमें। अगर इसको हम डिवाइड नहीं देना चाह रहे हैं, इस लफड़े से हम दूर हटना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, देखो यहीं से देखो आप क्या करना है, इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाएंगे राइट साइड की तरफ उतनी नेगेटिव पावर इंक्रीज होती हैं। पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जितने डिजिट ले जाएंगे उतनी नेगेटिव पावर इंक्रीज होती हैं और पॉजिटिव पावर डिक्रीज होती हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो इसको डायरेक्ट वे में भी हम कर सकते हैं। तो एक 0 बेटा, 2 0 और एक 4, यानी इस पॉइंट को मैं 4 के बाद लगाऊं तो पावर कितनी हो जाएंगी, तो इसको और करके मैं कर देता हूं, और ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखो 1 2 3 डिजिट बाद में पॉइंट लगाता हूं तो आंसर होगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर, कितने डिजिट इधर पॉइंट को ले गए 3, तो 10 टू दी पावर 3। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड में देखो बेटा क्या करना है, सेकंड में है ये पॉइंट नहीं है, आपको पॉइंट लग रहा होगा, कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, पॉइंट नहीं है, कॉमा लगा हुआ है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। इस नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, संख्या के लास्ट में पॉइंट होगा, यानी इस जगह पे पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, तो इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 कितनी हो गई, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आंसर क्या होगा 2.340000 इंटू 10 टू दी पावर, कितने डिजिट ले गया मैं पॉइंट को, 5 डिजिट, तो 10 टू दी पावर प्लस के 5। जब पॉइंट यानी पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ जितने डिजिट लेके आते हैं उतनी पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती हैं, याद रखें पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती हैं। तो 10 टू दी पावर 5 एक आंसर हो गया बेटा इसका ये। अब देखो इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं है तो क्या करना है इसको सॉल्व, यानी 8.008 इंटू 10 टू दी पावर कितना प्लस के 3 डिजिट इधर ले गया मैं, 3 डिजिट इधर ले गया तो 10 टू दी पावर 3 हो गया। इसमें देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है, तो आंसर क्या होगा 5.00 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 2। राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती हैं। चलिए 6 नंबर में देखें आप, 6 नंबर में क्या करना है, 6 नंबर में कुछ नहीं करना है, पावर तो 0 होंगी, ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 6.00। 1 डिजिट के बाद तो पॉइंट लगा ही हुआ है, तो इसको पॉइंट को और कहाँ ले जाएं, हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो 6.0012 इंटू 10 टू दी पावर कर दो 0, एक आंसर हो गया आपका ये, एक आंसर हो गया ये, एक आंसर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं जी, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया बेटा। स्क्रीन मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है बेटा, क्योंकि सिलेबस 11 12th में सिलेबस बहुत काफ़ी होता है और उसको कंप्लीट कराने में फिर काफ़ी दिक्कत होती है, लास्ट में जाते हैं तब। तो इसलिए स्टार्टिंग से स्पीड बना के आप चलेंगे ना तो जल्दी कवर कर लेंगे उसको। और 11th क्लास इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास फॉर क्लास 12th। अगर 11th में कुछ नहीं आपने किया तो 12th में आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितना भी बेसिक है केमिस्ट्री का वो 11th क्लास में ही है। और 11th अगर हमारा अच्छा होगा तो 12th हमारा, मैं आशा करता हूँ कि 95 प्लस ही होगा 12th, अगर इसी तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने 18 को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अब हम चलते हैं। तो चलिए नोट कर लें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप, 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा कह रहा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने। हाउ मैनी यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, किसमें, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, जो नंबर नीचे दिए हुए हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, किस किस में बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है का फर्स्ट पार्ट है बेटा 0.0025 और सेकंड दे रखा है उन्होंने 208 और थर्ड दे रखा है उन्होंने 5005। बेटा 5 बना हुआ है ये ना, 8 समझे आप। और फोर्थ में दे रखा है उन्होंने बेटा, फोर्थ में दे रखा है 126,00 और फिफ्थ में दे रखा है उन्होंने 500.0 और सिक्स में दे रखा है उन्होंने 2.0034। इनको हमें सॉल्व करना है जी। बोलो, अब सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए क्या करना है आपको, देखो पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो ये जीरो नहीं ऐड किया जाता है, केवल इन डिजिट को हमें ऐड करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। तो आगे लिख देते हैं सिग्निफिकेंट, ऊपर लिख देता हूं ना, मैं नीचे लिखता जाऊंगा, इसको इक्वल लगा के है ना, यहां लिख देता हूं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्पेलिंग दिख रही है ना बेटा, FIGURES, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो को नहीं जोड़ना है, हमें ऐड नहीं करना है, केवल ये डिजिट देखने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें 2 होगा। अब देखो दोनों डिजिट के बीच में बेटा जीरो है, ध्यान दो, दोनों डिजिट के बीच में जीरो है, 2 और 8 के बीच में जीरो है। तो इस जीरो को हमें सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा 3। अब इस यहां भी देखो 000 जो है वो 5 और 5 के बीच में, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, या तो लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो, तो इनको तो हम छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों जीरो को हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, देखो 1 2 3 4, कितना होगा 4, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखो आप क्या है 126 के बाद 3 जीरो हैं, तो इन जीरो को कैंसिल किया जाएगा, केवल ये 3 डिजिट आपको ऐड करने हैं। इसमें इसको कैंसिल करना है, इन 3 जीरो को कैंसिल करना है, क्योंकि लास्ट में या तो स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं किया जाता है। तो कितना हो गया 126, कितने डिजिट हैं, 3 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए नोट कर लें फटाफट, 3 हो गया। इसमें देखो बेटा, यहां पर देखो 5 के बाद 0 0 है, तो इस जीरो को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसको नहीं माना जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया। और 6 में देखें आप, 6 में क्या है, 6 में देखें आप 2.0034, यहाँ भी डिजिट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और बीच में क्या है, 0 है, तो 0 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितने हो गए, टोटल नंबर गिन लो आप, कितने हुए 1 2 3 4 5,
तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा 5। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेट करते हैं। बोलो कर लोगे। स्टार्टिंग में अगर 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो उन 0 को नहीं ऐड करना है। किसी डिजिट के बाद में 0 है तो उन 0 को छोड़ देना है। अगर 2 डिजिट हैं कोई, जैसे 5 है और 3 है, 5 और 3 के बीच में जितने 0 आ रहे हैं उनको तो ऐड करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर में। बोलो कर सकते हो सॉल्व। बहुत सिंपल बात है, थोड़ा सा समझना है आपको। चलिए नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद बेटा 20। थ्री डिजिट तक लिखना है हमें सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड अप में, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। हो गया ना ये। चलो अरेंज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 20। क्वेश्चन नंबर 20 में राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट दे रखा है उन्होंने 34.216 और सेकंड में दे रखा है बेटा 10.4107 और थर्ड में दे रखा है उन्होंने 0.04597 और फोर्थ में दे रखा है उन्होंने 2808। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, राउंड अप में लिखना है। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा बता दो मुझे। फर्स्ट का आंसर होगा 34.2। 3 डिजिट तो लेने हैं जी। इसका देखो, इसमें भी 3 डिजिट लेने हैं तो 10.4, तो इसका आंसर हो गया 10.4। इसमें देखो, इसमें यानी थर्ड में क्या करना है, 3 डिजिट लेने हैं भैया, कुछ नहीं करना है। 3 डिजिट लेने हैं, देखो पॉइंट लगा हुआ है 1045, यानी 3 डिजिट यहां तक हो गए तो आंसर क्या हो गया 0.045। इसमें देखो 3 डिजिट इसमें भी लेने हैं बेटा 18, इसका आंसर होगा बेटा 2810। ये आंसर हो गया। 3 डिजिट लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं बेटा 21। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हो गया ना, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर है बेटा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को आप देखें, अपनी बुक में देखिए आप। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन का मतलब N2, एंड डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन का मतलब O2 रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। आपस में ये रिएक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, यानी डाइनाइट्रोजन का मास दे रखा है, मास ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन का मास दे रखा है, और उन्होंने टेबल बना दी है। तो देखें क्या है, मास ऑफ डाइनाइट्रोजन बेटा, डाइनाइट्रोजन। इधर दे रखा है उन्होंने मास ऑफ डाइऑक्सीजन, मास ऑफ डाइऑक्सीजन, मास ऑफ डाइऑक्सीजन। तो फर्स्ट कितना दे रखा है, फर्स्ट में देखो आप 14 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम दे रखा है बेटा। इधर देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में दे रखा है 14 ग्राम, इधर 32 ग्राम, इधर दे रखा है 28 ग्राम थर्ड में, इधर दे रखा है 32 ग्राम, इधर दे रखा है फोर्थ में बेटा 28 ग्राम, और इधर दे रखा है 18 ग्राम। चलिए यही बना देते हैं हम। 14 जो होता है वो ओनली नाइट्रोजन एटम का, 14 ग्राम लिखा हुआ है तो मतलब नाइट्रोजन एटम है ओनली। तो यहां पर नाइट्रोजन 1 होगा, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो 1 टाइम्स ऑक्सीजन होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यही बना देते हैं हम, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, NO। NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड,
NO का मीन्स होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर देखो 14 है बेटा और यहाँ पर क्या है 32 है। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन यहाँ पर है 32। तो ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास 2 हो गए। तो नाइट्रोजन तो 1 टाइम्स लिखा जाएगा तो NO2। यहाँ पर देखो दूसरे में बेटा सॉरी थर्ड में क्या है यानी 14 × 2 कितना हुआ 28। तो नाइट्रोजन कितने हुए नाइट्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन भी हो गए बेटा 2 N2O2। फोर्थ में देखें आप यहाँ पर नाइट्रोजन तो होंगे बेटा 2 तो N2 लिख लो। ऑक्सीजन कितने होंगे N2O5 16 पंजे 80। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 5 का कितना हो गया 80 हो गया भाई यानी N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया। ये कंपाउंड बनेंगे। चलिए फर्स्ट में क्या कह रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डाटा गिव इट्स स्टेटमेंट। तो गिव इट्स स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट ए में क्या लिखना है आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ ऑफ मल्टीपल proportion लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बी में क्या पूछ रहे हैं बी में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। 1 किलोमीटर फर्स्ट पार्ट में 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मिलीमीटर के होता है 10⁶ मिलीमीटर के होता है। और 10⁶ मिलीमीटर होता है वो 10⁻15 पिकोमीटर के इक्वल होता है। तो कुछ कन्वर्जन यूनिट हैं इनको हमें शो करना है। देखें आप बी पार्ट में आ जाएगा ना चलो दिख रहा है इतने में हो जाएगा बेटा। तो फर्स्ट पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर और ये इक्वल होता है 10⁻15 पिकोमीटर के। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम के और ये इक्वल होता है 10⁻6 नैनोग्राम के। Ng का मतलब नैनोग्राम के। बोलो क्लियर है ना 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 किलोग्राम के और 10⁻⁻6 किलोग्राम इक्वल टू होता है 10⁻+6 नैनोग्राम के। थर्ड में क्या दे रखा है उन्होंने 1 ml। थर्ड में दे रखा है बेटा दिख रहा है ना नीचे 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर के और 10⁻³ लीटर इक्वल टू है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के। कन्वर्जन यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट है इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो चुका है। चलिए नोट कर लें जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 22 और देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है जल्दी से करें हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस। दूरी कैलकुलेट करा रहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करा रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। यानी लाइट की स्पीड दे रखी है उन्होंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर लाइट की स्पीड है तो 2 सेकंड में कितनी होगी। अब वहां पर टाइम दिया हुआ है समय दिया हुआ है वो नैनो सेकंड में दिया हुआ है। नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नैनो सेकंड है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ना 10⁻�9 का। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ और टाइम दे रखा है बेटा 2 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया है तो 2 × 10⁻⁻9 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो नैनो सेकेंड था वो सेकंड में टाइम कन्वर्ट हो गया है। अब पूछ क्या रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है।
डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्टेंस को हम लिख देते हैं यहां पर डी से। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसको, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन है, फिजिक्स में पढ़ा होगा अपना 9th में कि स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें निकालना क्या है, डी कैलकुलेट करना है। देखो एस दिया हुआ है इतना, टी दिया हुआ है हमारा इतना, तो डी हमें कैलकुलेट करना है। तो डी को निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, एस इंटू टी। तो एस की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 8 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9। बोलो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6 होते हैं, एक पावर बचेगी, तो 3 दूनी 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस की 1 पावर बचेगी। और जब डिजिट में कहीं पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को मैं इधर लेके आऊंगा तो पावर ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, यानी डी इक्वल टू आंसर आएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से और लास्ट तक बेटा कितने क्वेश्चन है इसमें, 23 से और 36 तक, 23 से 36 तक ये हम कराएंगे लेक्चर नंबर 6 में। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, इसको आप नोट कर लें। क्लास लेने के लिए थैंक यू।